नमस्कार, मैं हूं अनिल सैगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहाँ होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं रीमा। नमस्कार रीमा। नमस्ते। रीमा, थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? मैं मुंबई में रहती हूँ और आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर। आई कास्ट फॉर टेलीविजन शोज अरे वाह, एंड फिल्म्स टू। तो ये तो बहुत बढ़िया काम है। कास्टिंग में तो सारी दुनिया आपके पीछे पीछे भागती है। हमें भी उनके पीछे उतना ही भागना पड़ता है। तो रीमा बताइए, आप मेरे पास आई हैं बात करने, तो आपके मन में कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एक्सपेंडिचर को लेके कुछ है? Yeah, like everybody, when I want to start up my own startup. अच्छा, यू वांट टू सेट अप समथिंग ऑफ योर ओन। Yes. तो अभी आप किसी कंपनी के लिए काम कर रही हैं? अभी मैं एक प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही हूँ ओके। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, बट आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू बिजनेस। So I've been trying to find out about franchisees for different products. I would like to know which is a good franchisee to go ahead with. So why did you choose the franchise avenue? Because there is a lot of ways you can get into your own business. How come you thought of franchising? I thought of franchise because I think if you have a brand associated with you, like just an example, बर्गर्स हर जगह बिकते हैं लेकिन मैकडॉनल्ड्स है, पर ज्यादातर लोग ब्रांडेड लेने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शायद ज्यादा हाइजीनिकली बना हो या ऑल दैट। उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी ज्यादा होता है। सो बिकॉज इवन इफ यू गो फॉर अ सबवे, आई थिंक इवन द वेजिटेबल्स आर चॉप्ड ऑफ एंड गिवन टू यू। मतलब एक पूरा सिस्टम से होता है, तो वो सिस्टम आपको रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिल जाता है। माय ओन बिजनेस। आपने you've saved enough over the last 10 years? Not really saved enough. I don't think anybody would ever say that I've saved enough. Enough meaning, but like, I think even if I have to start up a startup, to set up a startup, I'm sure I will have to give at least a year. कुछ एक साल मुझे उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक साल तक मुझे शायद मेरी आमदनी ना हो और इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट भी होगा। अभी आई थिंक मेरा पोर्टफोलियो भी ऐसा है कि जहाँ मुझे अगर मुझे लोन लेना पड़ेगा तो शायद मुझे लोन मिल जाएगा। आई डोंट नो द अमाउंट ऑफ लोन दैट आई विल गेट, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे लोन भी मिलने में आसानी हो सकती है फॉर द सेटअप। जितनी इन्वेस्टमेंट्स आपने की है उसके ऊपर आपको लोन भी मिल सकता है। प्लस अब अगर मुझे कुछ महीने घर इन्वेस्ट ही करना पड़े, अगर मेरी एक परमानेंट इनकम नहीं आ रही है, तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन अफोर्ड टू टेक दैट रिस्क। तो आपने मतलब मुझे एक सवाल किया कि मैं फ्रेंचाइज करना चाहती हूँ, तो मुझसे आप क्या जवाब चाहती हैं कि कैसे करूं या कौन सा फ्रेंचाइज करूं? आपने फूड का 2-3 बार जिक्र किया, तो आपके मन में फूड फ्रेंचाइज लेने का विचार है? I would like to know which one would be better these days. I think I would like to go ahead with food. तो अगर if you are going to do a business for many years, then you should go into something that you like. सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। Sir, I think retail से भी ज़्यादा I would prefer food. Food would, again and again you are drifting towards food, so automatically food is a passion in a way for you. Yeah. So stick to food. Now going back a little, what kind of franchise? See, you can get many types of food franchises, starting from Frankie's to up McDonald's. So there are, now you'll have to look into your kitty and see what is my budget that I want to put out for it. So what kind of a budget you have? Like you said, I have savings जिसके against मेरे को लोन मिल सकता है। तो around how much do you have in savings? Sir, I don't mind investing around 2 crores. 2 crores is a very big amount. You don't need to invest 2 crores, I think, in any franchise like this. Okay. And 2 crores is a big capital. So I don't know if you should straight away start with a 2 crore business also. No, but I'm just saying, even if there's an investor of something like this, I don't mind. So, but you won't need any partners if you do a 2 crore No, business. I would need a partner for that too. If you don't take a partner, then what is a comfortable investment limit on your mind? 30 lakhs. 30 lakhs. So I would say, and then for this with 30, you'll be like, say, you have enough, otherwise 30 you can put out for this, so you have enough for your other expenses and stuff. And this 30 lakhs is risk money, remember. Are you willing to take a business risk? Sir, I think I am. You are ready because to take a business कुछ risk. पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. So obviously that's the reason why I'm thinking so much. मतलब I'm not just going out there and कि okay मेरे पास पैसे है इन्वेस्ट करना है. This is definitely the kind of money. This is definitely the money जिससे मैं अपना एक कार खरीदने वाली थी, या शायद मैं घर के लिए एक whatever. But I'm going to give money from that only. ऐसा नहीं कि मेरे पास स्पेयर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं सही जगह पर इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे पता है कि मुझे ये आगे चल के मैं एक कार, छोटी कार की जगह बड़ी कार खरीदूंगी, घर बेटर ले सकती हूँ, गाड़ी बेटर ले सकती हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड वेयर यू गोइंग. I haven't, you've asked around but you haven't found much yet. So zero down on one. Like if you have a choice कि okay मेरे को एक सबवे ही लेना है,
then zero down on one and do some research, or maximum two. Let's say आपको कैलाश पर्वत का फ्रेंचाइज लेना है या सबवे का लेना है, और ये दो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस दो में रहना है, तो आप उन दोनों से जाके मिलो, उन दोनों से मिलो, उनका पूरा प्रोसीजर समझो कि कैसे वो करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या उनकी ट्रेनिंग है, और वो दे विल गिव यू टाइम, वो आपके साथ काफ़ी टाइम खर्च करेंगे, आपको पूरा उसका समझाएंगे इकोनॉमिक्स क्या है, देन यू टेक अ कॉल. बट before you go for any franchise, I am not a big believer of franchises, to tell you frankly. Why? Because franchises are there to make money for themselves. They have a vested interest in your growth, but they are not going to die if we die. I open a franchise, I finish in 3 years. No big franchising company finishes just because one branch closes. I have seen very big companies, उनके branches खुलते हैं बड़ी बड़ी जगह पे बहुत अच्छे फैनफेयर से, 2-3 साल में नहीं चलते, बंद हो जाते हैं. वो कंपनीज तो चल रही हैं, उनके तो और खुल रहे हैं. तो वो जिस फ्रेंचाइजी का बंद हुआ है यूनिट, उसका होमवर्क कम रह गया था, या उसकी लोकेशन नहीं चली, अनलकी था, या उससे रन नहीं हुआ. तो देर आर मेनी रीजंस हैपनिंग. बेनिफिट ज़रूर है हमें कि हमें बहुत सारे SOPs मिल जाते हैं कि ये तो ये करो ये करो ये करो, इवन स्लाइसेस कितने काट के डालने हैं सैंडविच में वो भी वो सिखा देते हैं. सो दैट वे यू आर राइट कि दे गिव यू अ लॉट, बट ऑन द अदर हैंड द रिस्क इज देयर. So you have to take that call. When they tell you everything, you have to counter check it with the market कि क्या ये ठीक है, क्या इस मार्केट में एक इंडिपेंडेंट जो छोटा वेंचर चल रहा है उसने क्या लगाया हुआ है, उसकी क्या लागत है, वो कितना रेंट दे रहा है, कितना उसका स्टाफ का एक्सपेंडिचर है, कितना उसका इंटीरियर्स का है. तो लेट्स से अ फ्रेंचाइज इज टेलिंग मी कि आप 70 lakhs लगाओ, और एक कॉम्पिटिटर वहीं बैठा है साथ में जो कह रहा है यार मेरे तो 12 लाख में शुरू कर दिया. तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि उनके इंटीरियर्स एक खास तरह के होंगे, उनके इक्विपमेंट एक खास तरह का होगा, उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट ये वो सब एक खास तरह का होगा. वो लाइक यू सेड उनका एक लेवल होगा. तो इधर का लेवल ऐसे नहीं है ज़रूरी कि आपने एक छोटा सेटअप बनाया तो उसमें हाइजीन नहीं होगी या ये नहीं होगा, वो सब आप भी SOP क्रिएट कर सकते हो. That's the reason probably I've not just jumped into anything. Yes, so do some more now. It's a thought. What I can read is it's a thought in your mind, and it's a very strong thought. So if you don't act on that thought, there will come a time in your life when you'll regret कि यार उस टाइम ये कर लिया होता तो बहुत अच्छा था. So don't leave that thought. Don't ever leave a thing you want to do unless you have done enough research on it to take a reasonable informed decision that yes, I should do it or I should not do it. Just take a pause, do this research, and then we meet again and we'll go from there. No problem. Did it make sense to you? It did. Thank you so much. You're welcome. So probably I'll meet you within a month again. Oh great, that will be great. Anytime you feel like again, you come and sit with me. For sure. So thanks a lot Reema for coming and talking to me. My pleasure. And Thank we'll you so meet much for calling definitely me. again. और जाने से पहले आज का फंडा, जैसे बिना देखे छलांग लगाओगे तो हड्डी टूट जाएगी, बिना देखे पैसे लगाओगे तो रकम टूट जाएगी.